चलिए स्टार्ट करते हैं। एनआईएसएम सीरीज 5D एसआईएफ एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 5 जो कि है स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहां पर हम तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू टॉपिक को समझने की। तो पहला क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दैट हेल्प एन इन्वेस्टर मेक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? ए एसआईडी एंड एनुअल रिपोर्ट, बी एसआईडी एंड एसएआई, सी किम एंड फंड फैक्ट शीट, डी एसआईडी या फैक्ट शीट। ऐसा कौन सा प्राइमरी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जो इन्वेस्टर को हेल्प करता है एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने पे? तो वो दो डॉक्यूमेंट हैं, एसआईडी एंड एसएआई। राइट, तो ये दोनों जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें दी हुई रहती हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट से। एवरेज डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी हाई है और क्वेश्चन टू द पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर टू, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसे हम एसआईडी भी कहते हैं, जो स्कीम की सारी इंफॉर्मेशन को बताता है, उसमें से कौन सा, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, इट इज अप्रूव्ड बाय सेबी, नो। बी, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एम्फी, नो। सी, इट इज प्रिपेयर्ड इन फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, सेबी ने फॉर्मेट बनाया हुआ है, उस पे आपको क्या करना है, बनाना है अपनी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को। और एंड सेबी ओनली प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशन, तो जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे वो सीबी ही देगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which of the following information is contained in scheme information document? One, investment objective; two, asset allocation; three, benchmark; and four, rights of unit holder। तो जो एसआईडी होता है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं? तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी होता है, एसेट एलोकेशन भी होता है, बेंचमार्क भी होता है और राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमने लिया है कंटेंट ऑफ एसआईडी से। एंड अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनएएसएम सीरीज 5D देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने एक 1500 एमसीक्यू का कोर्स बनाया है जहां पे तीनों टॉपिक, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स को हमने कवर किया है और आपको एक फीलिंग देने की कोशिश की है कि एग्जाम में कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो ये अभी प्री लॉन्च ऑफर पे है, एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आपके पास में अवेलेबल है जो कि है 999। और इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा कूपन कोड, दैट इज SIF999। तो बिना वक्त गंवाए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख पाएंगे कि आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा एनरोलमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम? फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? राइट, वन इज टाइप ऑफ स्कीम, सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज टर्म्स ऑफ इशू एंड फोर्थ इज फंड मैनेजर्स क्वालिफिकेशन। तो एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट क्या क्या होगा एमएफ का? टाइप ऑफ स्कीम होगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म्स ऑफ यूज होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 ओनली। राइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये हमने लिया है फंडामेंटल एट्रीब्यूट से। राइट, ये टॉपिक है फंडामेंटल एट्रीब्यूट का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसे हम SAI भी कहते हैं, मेनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल स्कीम परफॉर्मेंस, जी नहीं। डेली नैव, जी नहीं। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, जी नहीं। ये आपको बताती हैं स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड एंड द AMC। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ये लिया गया है स्ट्रेट टॉपिक SAI से, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन से। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज ट्रू? इट रिप्लेसेस SID, नहीं।
It is a summary of SID and SAI and accompanies every application form. इस पे हम आएंगे। सी इट इज ऑप्शनल, जी नहीं। एंड डी इट कंटेन्स ओनली परफॉर्मेंस डेटा, जी नहीं। देखिए किम क्या होता है, जिसमें एसआईडी भी होगा, जिसके अंदर एसआई भी होगा, और एक पूरा एक बुकलेट की तरह होगा। एंड इसमें आपको सारे फॉर्म्स भी मिल जाएंगे, परचेज के, रिडम्पशन के, ट्रांजेक्शन के, सिप के, अलग अलग स्कीम्स के, आपको ये सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे। तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ये लिया गया है टॉपिक की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बी अपडेटेड? मंथली, क्वार्टरली, एटलीस्ट वंस इन एवरी हाफ ईयर, या डी वंस एवरी 2 ईयर? सो करेक्ट आंसर यहां पर होगा एटलीस्ट वंस एवरी हाफ ईयर, ऑप्शन नंबर सी। ये लिया गया है अपडेटिंग स्कीम डॉक्यूमेंट्स टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी रिस्क लेवल्स आर शोन इन म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर? तो वो लेवल्स कौन से होते हैं? लेवल्स होता है लो, लो रिस्क पहला, फिर होगा लो टू मीडियम रिस्क, या मॉडरेट रिस्क आप बोल सकते हो, राइट। तीसरा होगा मॉडरेट रिस्क, चौथा होगा मॉडरेट टू हाई रिस्क, पांचवा होगा हाई रिस्क, और सिक्स्थ होगा वेरी हाई रिस्क। सो टोटल 6 हुए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 6। और ये टॉपिक है रिस्कोमीटर का, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, अनलाइक नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स, SIF डिस्क्लोज रिस्क थ्रू रिस्कोमीटर, रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क बैंड, या रिस्क इंडिकेटर? सो द करेक्ट आंसर इज रिस्क बैंड। म्यूचुअल फंड्स में जिस तरीके से दिखाया जाता है रिस्क, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपको रिस्क बैंड दिखाया जाएगा। तो दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। सो ये लिया गया है रिस्क बैंड, टॉपिक है SIF का। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट regarding the fund fact sheet is correct? A, it is statutory document prescribed by SEBI. It is a voluntary monthly document followed as an MFI best practice. C, it is a mandatory under SEBI regulation and it replaces SID. ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए, फैक्ट शीट, फंड की जो फैक्ट शीट होती है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो जहां जहां पे स्टैट्यूटरी आया, मैंडेटरी आया, ऑप्शन ए, सी और डी, ये आपका कट गया। ये एक वॉलेंट्री मंथली डॉक्यूमेंट है जो एमवी की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंडर में आता है। तो इस क्वेश्चन को आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है कि इसमें से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो स्टैट्यूटरी नहीं है। उसमें एक आपका हो सकता है फंड फैक्ट शीट का नाम। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। ये टॉपिक है फंड फैक्ट शीट का। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 5th चैप्टर। और यहां पर आप देख पाओगे कि ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। SID, SAI और किम को, SID अलग से, SAI को अलग से, किम को अलग से। फिर फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स के बारे में हमने बात की है, अडेंडम एंड अपडेशन ऑफ स्कीम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की है, रिस्कोमीटर के बारे में बात की है, रिस्क बैंड फॉर SIF के बारे में बात की है, नैव्स के बारे में बात की है, और स्पेसिफिकली फंड फैक्ट शीट के बारे में बात की है। तो ये सारी चीजें हम बनाते हुए चल रहे हैं। और अगर आप लोगों को ये हमारी पहल समझ में आ रही है, तो चैनल को जरूर से आपको सब्सक्राइब करना है। आपके कोई भी सजेशन हो या कोई क्वेरी हो, आपको कमेंट करना है। एंड आपको अपने साथ वालों को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। और वापस से, अगर आप एग्जाम की तैयारी स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं, 1500 MCQ को एक्सेस करना चाहते हैं, तो एनरोलमेंट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है।